हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि करंट का आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। तो देखिए इसमें योजना का है, ठीक है। योजना और करंट दोनों है। जो करंट का क्लास आपका रहेगा जनवरी 2026 से अप्रैल जब आज तक का क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। और योजना जो है कि पिछले जितने भी सालों में जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स निकाले गए हैं, ये आपका गवर्नमेंट के स्कीम जो भी हैं, जो सेंट्रल लेवल का ये स्कीम है, वो आपका इसमें रहेगा, ठीक है। और ये स्पेशल क्लास जो है आपका 14वीं जेपीएससी के आपका देखते हुए लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 14वीं जेपीएससी के लिए ही होगा, ये अन्य आपका एग्ज़ाम में भी आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अभी उन लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए ये उन उन पे फ़ोकस करके ये क्लास बनाया गया है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। ये क्लास जो है ऐसा करूँ पहले करना है इसमें कि योजना पहले मैं बताऊँगा ब्रीफ में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा कि एमसीक्यू इसका करूँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आज ये क्लास करेंगे, ठीक है। पहले योजना को ब्रीफ में हम लोग समझेंगे कि कौन-कौन से योजनाएँ हैं और उसका फिर एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद करंट अफ़ेयर जो है जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का वो हम लोग करंट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका करंट अफ़ेयर वही मैं करवाया हूँ, और जो योजना भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं करवाया हूँ, ठीक है। और इसकी एक क्लास और मैं लाऊँगा जो आपके लिए ये थोड़ा ईज़ी क्लास है, ठीक है? ये ईज़ी पर्पस है। मेनली इसका में जो फ़ोकस था ना इसमें क्लास में, ये योजना पे था, ठीक है? लेकिन मैं क्या किया हूँ कि पहले आपका ईज़ी क्वेश्चंस थोड़े से हल्के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देखिएगा। उसके बाद मैं इसका ब्रॉड लेवल पे थोड़ा-सा बड़ा लेवल पे इस क्वेश्चन को मैं लाऊँगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और अगर आप पूरे डिटेल में योजना चाहते हैं आपका गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है का योजना जो है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस सर आप लोग आप पूरे डिटेल्स में योजना करवा दीजिए, तो मैं वो करवा दूँगा, ठीक है। इसमें आपका एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जैसे वेब्स एकेडमी है, वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब चैनल है, वो बहुत जल्द ही आपके वेब्स एकेडमी के नाम पर एक ऐप लाने वाला है, ठीक है। और ये ऐप जो होगा आपको, ये लर्निंग ऐप होगा जिस पे 4 फाउंडेशन कोर्स होंगे, ठीक है। तो ये कौन-कौन से कोर्स होंगे एक बार थोड़ा-सा आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो कोर्स होगा ना, पहला जो हमारा कोर्स होगा, ये आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए होगा। सेकंड जो आपका कोर्स रहेगा, ये 14वीं जो जेपीएससी है उसकी प्री प्री के बाद ये आपका मेंस का जो है ना प्लस इंटरव्यू का ये कोर्स आएगा। और यहीं पे आपका 15वीं जेपीएससी का भी हम लोग अभी से ही बैच आपका स्टार्ट कर देंगे, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का। जो थर्ड हमारा जो कोर्स रहेगा, ये आपका रहेगा 72वीं बीपीएससी, ठीक है, जिसका प्री प्लस मेंस प्लस आपका इंटरव्यू तक रहेगा। और ये आपका 72वीं जो बीपीएससी होने वाला है वो आपका जुलाई में होना है, ठीक है। लगभग आपका 26 जुलाई तक होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो फोर्थ कोर्स रहेगा, ये आपकी मांग रहेगी कि आपकी क्या डिमांड है। तो जैसा जिस कोर्स का आपका सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा, जैसे यूजीसी नेट हो गया, बेट हो गया, जेट हो गया, जिस कोर्स का सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा वो हम आपके लिए लाएंगे, ओके। चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए हम लोग पहले स्कीम पे। तो ये देखिए थोड़ा-सा ब्रीफ में ही मैं लगाया हूँ इस आपको स्कीम के। देखिए, जो पहला हमारा स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सपोर्ट आर्टिसंस एंड आपका क्राफ्ट्समैन विथ स्किल ट्रेनिंग, लोन्स एंड टूल्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा और उपकरण प्रदान किया जाएगा। और ये मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के मौके पे उस दिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस मौके पे नई दिल्ली से जब झंडा फहराने के बाद जो वो भाषण देते हैं, उस दौरान ही वो ये स्कीम को मतलब बोले थे, ठीक है? ये एक तरह से ये रिवील किए थे, ओके? उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें क्या है, बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती है, ठीक है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंक अकाउंट्स। तो इंग्लिश वाले भी जो है, इंग्लिश मीडियम वाले वो भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। और ये मैं ब्रीफ करके लाया हूँ। इसका एमसीक्यू मैं आपसे इसी तौर पे मैं करवाऊँगा, ठीक ठीक है?
उसके बाद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश वाले से देखिए कि प्रमोट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस। इसमें क्या किया जाएगा, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में डिजिटल ढांचा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा ये। अगले जो स्कीम है, कौन सा स्कीम है, पीएम किसान स्कीम। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड्स 6,000 रुपी एनुअली इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। किसानों को 600 रुपया वार्षिक सहायता दी जाती है, किसमें, प्रधानमंत्री आपका किसान योजना में। ठीक है। वहीं देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, पीएम एफ बी वाई जो है आपका, उसमें क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फॉर फ्रॉम लॉसेस। फसल नुकसान से सुरक्षा के लिए ये बीमा योजना है कि जैसे अगर कोई आपदा आ जाए, ठीक है, किसी कारण आपका फसल जो है बर्बाद हो जाए, तो ये उसी के लिए है कि आप लोग पहले क्या कर लीजिए, आपको फसल बीमा कर लीजिए। इसके तहत ही फसल नुकसान से सुरक्षा के लिए बीमा चलाई जाती है। इसमें सरकार कुछ प्रोवाइड करते हैं पैसे और कुछ किसानों को देना पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब है यहाँ पे क्या है, नेचुरल फार्मिंग मिशन। ये 2025 में इसको और पुश किया गया था। क्या है इसमें, प्रमोट्स केमिकल फ्री फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मतलब मुक्त जो है, रासायनिक मुक्त जो खेती को बढ़ावा देना। और ये आप बताइए कौन सा स्टेट है, तो सिक्किम जो है हमारा पहला जो है, ये आपका रासायनिक मुक्त जो खेती करता है आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है, तो प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज। जो आयुष्मान भारत योजना में है कि 5 लाख रुपया तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो है प्रदान कराया जाता है गरीबों को। ठीक है। अगले जो हमारा योजना है, कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय। ठीक है। तो ये जो कवर करता है कि कवर्स पुअर फैमिलीज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस। गरीब परिवारों के इलाज का खर्चा ये उठाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद अगले जो योजना है स्कीम, पीएम श्री स्कूल स्कीम। इसमें डेवलप्स मॉडल स्कूल विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो क्या कहा जाता है, किया जाता है, पीएम श्री स्कूल स्कीम में आधुनिक सुविधाओं वाले आदर्श स्कूल विकसित किया जाता है। मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ना, वो मॉडर्न टाइप में रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर रहेगा और भी बाकी एआई टूल्स वगैरह रहेंगे जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है देखिए, डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव। इसमें है कि प्रमोट्स ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम। क्या है, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कक्षाओं को बढ़ावा ये देता है। कौन, डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव जो किया गया। वहीं अगले स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना। प्रोवाइड्स द अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। सभी को किफ़ायती घर उपलब्ध ये कराती है। कौन, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके। अब यहाँ पे एक अगला स्कीम है क्या, उज्ज्वला योजना। इसमें क्या करता है, तो प्रोवाइड्स फ्री एलपीजी, जो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है, कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देता है। और इसमें एक बात ये है कि ये महिलाओं के नाम पे ही ये दिया जाता है। जो महिला रहेंगी ना आपके घर के, उन्हीं के नाम पर ये आपका एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है। ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य को जो देखभाल किया जा सके। क्योंकि पहले क्या है कि लोग आपके उपले या लकड़ी पर जो खाना बनाते थे, उससे एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन सबसे ज़्यादा होता था। वहीं इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लोगों को बीमारियां हो रही थी, महिलाओं को। तो इन्हीं सब के कारण ये चलाया गया उज्ज्वला योजना। अगले स्कीम है मिशन शक्ति, वोमेन एम्पावरमेंट। मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट क्या है कि फोकसेस ऑन वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर यह केंद्रित है, मिशन शक्ति।
अगला स्कीम क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये क्या है कि ये प्रमोट्स क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी, स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा को ये बढ़ावा देता है। ठीक है। वही है अगला स्कीम पीएम गति शक्ति प्लान। ये क्या करता है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर फास्टर डेवलपमेंट। ये तेज विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। ये मतलब क्या है कि इसमें पीएम गति शक्ति में रोड का भी है, आपका रेल का भी है, इसमें आपका वाटर का भी है, शिप का आपका एयर का भी है। तो इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड करता है, एकीकृत करके ये तेजी से विकास कर रहा है। अगला स्कीम है इंडिया एआई मिशन। इसमें क्या है, इंडिया एआई मिशन में प्रोमोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, एआई विकास को ये बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन। वहीं अगले स्कीम है 5G एक्सपांशन इनिशिएटिव। तो इसमें एक्सपेंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब 5G नेटवर्क का विस्तार किया गया। जैसे अभी बहुत जगह जो है अभी 5G नेटवर्क हमारे इंडिया में नहीं आया, वहीं चाइना जो है 6G 8G तक पहुंच गया है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 5G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ये 5G एक्सपेंशन इनिशिएटिव चलाया गया। अगले योजना पे आते हैं, कौन सा स्कीम है, तो पीएम जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें है क्या, इंश्योर इरिगेशन फैसिलिटीज टू एवरी फार्म। हर खेत को पानी मिलेगा, मतलब हर खेत तक की सिंचाई सुविधा पहुंचाने का ये लक्ष्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना चलाया गया है। फिर है ई नाम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या किया जाएगा, कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार आपको प्लेटफॉर्म ये देता है। जो भी कृषि है ना, जो मतलब प्रोडक्ट होगा कृषि उत्पाद का, उसके लिए एक ऑनलाइन बाजार देगा कि आप ऑनलाइन भी आप अपने सामान को बिना कहीं ले जाए हुए भी आप ये बेच सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो बिचौलिया था, जैसे आप पढ़ते होंगे जो मंडी है, वो मंडी में जाता है अभी भी, वहाँ मंडी पे बोली लगाया जाता है, और आप यहाँ से ऑनलाइन ही अपने कृषि उत्पाद को बेच सकते हैं, ताकि एजेंट जो है बीच के जो बिचौलिया हैं उनसे आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो इसलिए ये ईना लाया गया था। सॉरी। अगले मिशन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो क्या है अगला, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें क्या होगा, प्रोमोट्स लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। पशुपालन विकास को बढ़ावा देता है ये क्या, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, तो पशुओं को पालने के लिए ये देता है आपका, और इसके विकास के लिए ये बढ़ावा देता है। वहीं पोषण अभियान देखिए, अगला जो स्कीम है पोषण अभियान। एम्स टू, पोषण अभियान का जो एम्स है, एम्स टू आपका रेड्यूस माल न्यूट्रिशन एमोंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण कम करने का लक्ष्य। किसका, पोषण अभियान का। तो ये महिलाओं और बच्चों में कुपोषण कम किया जाएगा, जैसे कि एनीमिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता है हमारे महिलाओं के लिए। ठीक है, और जब गर्भवती होते हैं उस टाइम और करता है, और कहीं न कहीं बच्चों में भी एक कुपोषण को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए पोषण अभियान चलाया गया। अगले मिशन है मिशन इंद्रधनुष। ये क्या करता है, तो एक्सपांड्स इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देता है। तो बच्चों में ये इम्यूनाइजेशन कवरेज करता है, यानी टीका लगाता है, जो बचपन में ही टीका लगाया जाता है। तो वो किससे लगाया जाता है, मिशन इंद्रधनुष इसके लिए चलाया गया। वहीं अगले मिशन है स्किल इंडिया मिशन। प्रोवाइड्स स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल शिक्षा प्रदान करता है। युवा जो होते हैं उसको स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग दिया जाता है,
और ट्रेनिंग देकर उनको मतलब रोज़गार के लायक बनाया जाता है, ताकि वो रोज़गार कर सकें, ठीक है? वहीं अगले मिशन है आपका स्कीम है पीएम कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या है? ऑफ ऑफर शॉर्ट टर्म्स स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये देता है अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान। तो मतलब अल्पकालिक, दीर्घकालिक नहीं, बहुत समय के लिए नहीं, ये अल्पकालिक देगा, ठीक है? ये ट्रेनिंग प्रदान करता है। वहीं अगले मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रोमोट्स गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर। बालिका शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो कहीं न कहीं देखे होंगे कि अब जो हर जगह की, हर स्टेट की लड़कियां जो हैं, कहीं न कहीं पढ़ने में आगे आए हैं। लोगों को जागृत ये किया है इसके, ठीक है? इसके तहत बहुत सारी कुछ सुविधाएँ प्रदान किया जाता है, ठीक है? वहीं देखिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाया गया है। ये भी सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड फ्यूचर। मतलब ये सुकन्या समृद्धि जो योजना है, ये बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत योजना है। मतलब कुछ पैसे आपको जमा करना होता है और जब इनकी एज 18 वर्ष से अधिक होती है, मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है, तो इनके पैसा निकलता है। तो कहीं न कहीं ये एक इनके आगे की जो पढ़ाई के लिए भी ये सेविंग कर सकते हैं, या मतलब अगर शादी जो मैरिज होता है, उनके लिए भी ये कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं बालिका के भविष्य के लिए ये बचत का योजना बना है। उसके बाद अगले स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन। डेवलप्स अ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल सिटी। स्मार्ट और टिकाऊ शहरों का विकास। जो स्मार्ट सिटीज मिशन में है कि स्मार्ट और टिकाऊ शहरों का विकास किया जाए। वहीं अगले मिशन है अमृत मिशन। ये क्या करेगा? फोकसेस ऑन वाटर सप्लाई एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जल आपूर्ति और शहरी विकास पर ध्यान देगा, अमृत मिशन, ठीक है? अगले स्कीम पे चलते हैं। तो क्या है अगले स्कीम? देखिए, अगला स्कीम जो है हमारा, ये आपका नेशनल सोलर मिशन, ठीक है? राष्ट्रीय सौर मिशन। प्रमोट सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स। ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय सोलर मिशन चलाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है? तो ये हमारा गुरुग्राम में, इनका मुख्यालय जो है गुरुग्राम। और एक इनके बीच स्टार्ट किया गया था, तो फ्रांस प्लस इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया, ठीक है? जब G20 आपका चल रहा था उसी टाइम, ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगले है, अगला जो आपका स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। इसका जो एम्स ये जो बोलता है कि एम्स फॉर आपका क्लीन क्लीनलीनेस जो है एंड सैनिटेशन अक्रॉस इंडिया। मतलब क्या है? स्वच्छ और शौचालय निर्माण पर केंद्रित, मतलब स्वच्छता पर ये ज़्यादा ध्यान देगा, स्वच्छ भारत मिशन। फिर अगले मिशन है स्टार्टअप इंडिया। सपोर्ट स्टार्टअप थ्रू फंडिंग एंड इंसेंटिव। स्टार्टअप को प्रोत्साहन और सहायता ये प्रदान करता है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है? अगला जो हमारा स्कीम है क्या है? मेक इन इंडिया। ये इनकरेजेस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इन इंडिया। मतलब भारत में विनिर्माण को ये बढ़ावा देगा, मेक इन इंडिया। तभी तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अगला स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वो था सौर मिशन, नेशनल सौर मिशन। और ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है? प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल। मतलब रूफटॉप सोलर के जरिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है? इसमें एक आता है नेट मीटरिंग, ठीक है? नेट मीटरिंग। और कहीं न कहीं ये सवाल आपको बनता ही बनता है। तो प्लीज़ आप लोग नेट मीटरिंग मतलब समझिएगा, कुछ नहीं है कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका सोलर है, ठीक है? ये आपका सौर प्लेट लगा हुआ है घर में और ये आपका ग्रिड है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, जितना इस ये यूज़ किया और इसमें जब बच गया, ठीक है? और ये इधर जो गया है इसमें यहाँ से ऊर्जा, तो ये इसी को क्या करता है ना, इसी को ये चेक करता है, मतलब कितना गया है वापस।
मतलब यूज करने के बाद कितना ग्रेड पे पहुंचा है, तो वही है नेट मीटरिंग। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले मिशन पे चलते हैं। कौन सा मिशन है? इंडिया एआई मिशन, स्ट्रेंथ्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में एआई के विकास को बढ़ावा देना। अगला मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, फोकसेस ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये क्या है? क्वांटम तकनीक और कंप्यूटिंग पर ये केंद्रित है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है ना, ये 0 और 1, ये बाइट पे निर्भर रहता है। पहले जो था वेट पर निर्भर था, 0 या जो समान होता है 0 या 1। ये मतलब क्या है? सिक्का जो है ना, ये अगर कॉइन है तो इसमें हेड और टेल अगर आप ऊपर उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों होता है, और नीचे अगर गिरता है तो सिर्फ हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हेड या टेल आया, समान है, समान कंप्यूटर। मतलब क्या है कि एक साथ आप अगर बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, ये बॉल रखे हुए हैं, और बॉल में देखना है कि कौन सा बॉल जो है कि इसमें कहीं ना कहीं लीकेज है बॉल में, फुटबॉल में, तो ये आपको सामान क्या करेगा, एक एक करके ये चेक करेगा कि इस बॉल में डिफेक्टिव है। और यही ये जो है आपका जैसे आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये क्या क्वांटम कंप्यूटिंग कर देगा, एक साथ सभी को ये चेक कर सकता है। तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग, और इसी पर कंप्यूटिंग पर ये केंद्रित है नेशनल क्वांटम मिशन। अब देखिए, अगला मिशन है पीएम स्वनिधि योजना। ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स लोन टू स्ट्रीट वेंडर फॉर बिजनेस रिवाइवल। मतलब क्या है कि स्ट्रीट वेंडर जो है उनको क्या करेगा, व्यवसाय के लिए लोन प्रदान करेगा। और ये कोविड के टाइम ऐसा चलाया गया था। और ये क्या करता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर मतलब जो आप देखे होंगे कि गली मोहल्ले में जो बेचने वाले आते हैं या रोड पर लगा के रखते हैं, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करवाता है। अगले मिशन है अटल पेंशन योजना। तो पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। मतलब असंगठित पर देखिए, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं सिंपल सी बात है कि संगठित उसे बोला जाएगा कि मतलब आपको जहाँ पे आप एक काम कर रहे हैं कहीं पे जगह पे, मान लिया जाए कि ये एक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर काम कर रहे हैं, आपको पता है। और असंगठित क्षेत्र में है कि वो कंपनी नहीं है, मान लिया कोई जगह नहीं है, उन्हें अगर आज यहाँ भेज दिया गया तो यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ काम मिल गया तो यहाँ भी काम कर लेंगे। मतलब उनका कोई संगठित में फिक्स रहता है, संगठित में फिक्स रहता है, असंगठित में कोई फिक्स नहीं रहता। ना आपका टाइमिंग का तो रहता है, अब जब वेज कोडेड आ गया, ना आपकी डेली जीविका का रहेगा, ना आपका कोई आपका पैसे का रहेगा। और संगठित में आपको कितना पेमेंट मिलेगा ये भी आपका फिक्स है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसी को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। और इसी इन्हीं लोग के लिए चलाया गया है कि अगर वो मान लिया जाए कि बाद में अगर वो 50 साल या 60 साल के बाद वो अगर पेंशन पाना चाहते हैं तो किस तरीके से पाएंगे। तो ये अटल पेंशन योजना लाया है ताकि कुछ पैसे गवर्नमेंट भी डालता है और कुछ पैसे यहाँ से जो कार वर्कर भी डालते हैं। ठीक है, इसमें, और इनको बाद में फिर पेंशन मिलता है। ठीक है, एक समय के बाद। ओके, अब है अगला जो मिशन है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बेस्ड, प्रोवाइड सॉइल क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देता है। ये क्या करता है कि ये उर्वरता की जांच करता है। ठीक है, उर्वरता की जांच करके आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड देता है कि आपकी मिट्टी मतलब कैसी है, आपकी खेती किस लायक है। ठीक है, इसमें कितना आपको एनपीके जो है ना, नाइट्रोजन, आपका पोटास और आपका फॉस्फोरस कितना आपको डालना है, ये आपको बताएगा। आपकी गुणवत्ता कैसी है ये भी बताएगा। ये सब जारी जानकारी देता है सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू, स्कीम के थ्रू। वहीं आपकी अगले जो हमारा जो स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना, प्रमोट्स फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। मत्स्य पालन को बढ़ावा देना
ये इसी के लिए योजना लाया गया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, यानी मछली पालन के लिए और आपका जो जलीय जो है जीवों के विकास के लिए ये पीएम मत्स्य संपदा योजना लाया गया। ठीक है, अगले जो स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्या करेगा? क्रिएट्स डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन। नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाता है। जो नागरिक होता है उन लोगों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए। वहीं अगले मिशन है क्या आपका? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो है क्या है? इसमें प्रोवाइड्स फ्री फूड्स ग्रेन टू पुअर फैमिलीज। ठीक है, गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज प्रदान करता है। और ये स्कीम जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुआ था आपका जब कोविड आया था, तब उस टाइम ये बहुत बचाव किया था लोगों को। अगले हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर, वही है स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक सहायता प्रदान करना, पीएम स्वनिधि। उसके बाद देखिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ARH। ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग फॉर अर्बन माइग्रेंट्स। शहरी प्रवासियों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध इससे कराया जाएगा। किससे? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अगला स्कीम है देख लीजिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर से वही आ गया, स्वच्छ हाइड्रोजन को ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग पीछे। लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म हो गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इनकरेजेस इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को ये बढ़ावा देता है। अगला स्कीम है भारत नेट प्रोजेक्ट। ये क्या करेगा? एक्सपांड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ये बढ़ावा देगा। हर मतलब ग्राम के जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंतर्गत आपका गांव के अंतर्गत ये क्या करेगा? ये जो ब्रॉडबैंड जो है कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। उसके बाद देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। ये क्या करता है? तो क्रिएट्स ओपन डिजिटल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। डिजिटल व्यापार के लिए अपना नेटवर्क, ओपन नेटवर्क ये बनाता है डिजिटल व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम आया हुआ है ONDC के। अगला है स्कीम क्या है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और इसको बीबीजी राम जी कहा जाता है। ठीक है, अब बीबीजी राम जी कहलाएगा। ठीक है, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन ये आपका अभी चल रहा है। इसके बाद ये समाप्त जब हो जाएगा 2026 के बाद ये लागू हो जाएगा बीबीजी राम जी। ओके, इसमें क्या कर किया जाएगा? तो इसमें गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार ये सुनिश्चित करता है। वहीं अब जो बीबीजी राम जी में 150 दिनों का किया गया। ठीक है, ओके। अगला स्कीम है आपका कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, DA डी डे NRLM। ये क्या करेगा? प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा ये देता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, अगला स्कीम है देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI। ठीक है, PLI इनकरेजेस मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू कंपनीज। कंपनियों को प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाना ये योजना है। जितनी ज़्यादा आप उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव प्राप्त होगा, ये इसमें आता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम तो प्रोवाइड्स लोन टू SC and ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। SC और ST और महिलाओं उद्यमियों को ये ऋण उपलब्ध कराता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगले स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम, ये क्या करता है? प्रमोट्स स्किल ट्रेनिंग थ्रू अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका काम है। अगले मिशन है आपका, स्कीम है, क्या है? डिजिटल स्किल इंडिया प्रोग्राम। ये क्या करेगा? डिजिटल स्किल इंडिया प्रोग्राम इनहेंस्ड डिजिटल स्किल एमंग यूथ, ये क्या करेगा? युवाओं में डिजिटल कौशल विकसित करेगा। डिजिटल स्किल इंडिया प्रोग्राम। अगले स्कीम पे चलते हैं। कौन सा योजना है? देखिए, ये बोल रहा है प्रधानमंत्री मातृ 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 वंदना योजना। ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता यह प्रदान करता है। और कहीं ना कहीं ये जो है कि आपको प्रसव का जो है कि केयर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में ये प्रसव पे जोर देता है, ठीक है, ताकि इनकी मातृत्व मृत्यु रेट को कम किया जाए। अगला है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये 2025 में ये फोकस किया गया है। सेविंग स्कीम फॉर वुमेन विथ हायर इंटरेस्ट रेट्स, महिलाओं के लिए उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना किया गया है। अगले स्कीम है मेट्रो रेल एक्सपांशन प्रोजेक्ट। यह क्या करेगा? मेट्रो रेल एक्सपांशन प्रोजेक्ट, तो एक्सपैंडिंग मेट्रो कनेक्टिविटी इन मेजर सिटी, प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का क्या करेगा? विस्तार करेगा। वहीं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये क्या करेगा? परिवहन लॉजिस्टिक को एकीकृत करता है। अगले हैं हमारा स्कीम, कौन सा स्कीम है? एनर्जी इफिशियंसी मिशन, प्रमोट्स इफिशियंसी एनर्जी यूज एंड कंजर्वेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि एनर्जी इफिशियंसी मिशन ऊर्जा दक्षता और बचत को बढ़ावा करता है। ये जो एनर्जी इफिशियंसी जो मिशन चलाया गया ना, इसमें आपको बताएगा कि स्टार मार्किंग देता है। ये आपको स्टार मार्किंग देकर कि हाँ, जो अगर 3 स्टार है तो ये बिजली आपका कितना खाएगा, ये सारा चीज़ बताता है आपको हर चीज़ों पे। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, इन सब चीज़ों पे, एसी हो गया, तो इन सब चीज़ों पर ये ऐसा स्टार मार्किंग लगाता है। और अगला स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम। ये क्या करेगा? इनकरेज एडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को ये बढ़ावा देगा, ताकि जीवाश्म ईंधन पर जो हमारा फॉसिल फ्यूल पर जो हमारा निर्भरता है उसको कम किया जाए। डिजी लॉकर इनिशिएटिव, ये क्या करेगा? स्टोर डिजिटल डॉक्यूमेंट सिक्योरली, मतलब डिजिटल दस्तावेज जो है सुरक्षित रखने का एक प्लेटफॉर्म है। अगले मिशन है आपका माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म? तो सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नेंस, नागरिकों को शासन में भागीदारी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। और ये अभी ही शुरू किया गया है, ठीक है। अगला मिशन है, सॉरी स्कीम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन क्या है? देखिए, प्रोवाइड्स टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर ग्रामीण घर तक जल को नल से पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन के द्वारा किया गया है। वहीं अगले मिशन है हमारा प्रोग्राम है जो स्कीम नमामि गंगे प्रोग्राम। ये क्या करेगा? ये फोकसेस ऑन क्लीनिंग एंड रिजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा, मतलब गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए ये योजना चलाया गया है, नमामि गंगे प्रोग्राम। और ये बहुत अच्छे से, बहुत सारे स्कीम जो है ना, बहुत अच्छे से मैं आपका जब द हिंदू का जो मैं क्लास लेता हूँ ना, उसमें मैं बहुत अच्छे से करवाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को डेली कीजिए। अगर जो भी डेली हमारे साथ जुड़े होंगे ना, उनको अगर पेपर देना है, अभी 14 में जेपीएससी हो गया या एईडी हो गया, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उनसे ज़रूर मिलेंगे। और मैं वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आपको द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करवाता हूँ, उसका एमसीक्यू भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू करवाने का फ़ायदा ये है कि आपको डेली जो भी क्लास में आप पढ़े हैं उसका एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन, वो मैं बना के लाता हूँ। प्लीज़ आप लोग वो उस क्लास को भी तवज्जो दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम जो है
प्रिपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। और किया कीजिए, आपको वो पता चलेगा डेली क्या हो रहा है, इसी जुड़ाव को तो कहा जाता है। अब जैसे देखिए बीपीएससी क्या कर दिया है, कल ही मैंने आप लोगों के लिए एक सूचना जो जारी किया था, पता नहीं कितने लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं। उसमें क्या है कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू में सिर्फ अब जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ ही नहीं बैठेंगे, उनके साथ आपका आईएएस और आईपीएस भी बैठेंगे। और ये आपका क्या टेस्ट लेंगे कि आप कितने इस जॉब के प्रति या इस पद के प्रति कितने आप मतलब क्या है कि प्रेरित हैं, और कितने आप पद के लिए ये कार्यरत आप बन सकते हैं, आप कितना कार्य कर सकते हैं, आप कितने योग्य हैं या नहीं हैं, ये आपका चेक करेगा। आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो वहीं पे चेक कर लेगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अब थोड़ा ज़्यादा टफ होने वाला है, आसान नहीं है। इस तरीके से तो आपका यूपीएससी में पूछा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है। जिस तरीके से अब तो एक अलग सा उन लोग के लिए चेयर लगा रहेगा और आपसे अब पूछा जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा हो सकता है कि आपका जीपीएससी पे भी वैसा रूल ले आए। तो कहीं न कहीं आप लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है? क्या है इसमें? प्रधानमंत्री भारतीय भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, ये प्रोवाइड्स अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन, जो सस्ती जेनरिक दवाएं हैं उपलब्ध कराता है। अब देखे होंगे हर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बगल में आपका एक न एक ये प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना जरूर रहता है। और आपका मार्केट में भी रहेगा, आपके बाजार में भी रहेगा। तो आप जाकर जरूर देखते होंगे, आपके जो बड़े से जो भी हैं, आपके जो जहाँ से भी आप रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जरूर ये प्रधानमंत्री औषधि जन औषधि और भारतीय जन औषधि परियोजना जरूर होगा। वो सस्ती दवा देती है, लगभग आपका 40% में ही वो दवा आपका दे देती है, जो जेनरिक दवा हो। सारी दवाएं उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन जेनरिक दवाएं उपलब्ध रहता है। अगले जो स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन, ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को ये मजबूत करता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन, ओके। अगले स्कीम पे चलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, फोकस ऑन मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक और लचीला जो शिक्षा प्रणाली पर ये जोर दिया है। और आप जाकर देखिएगा द हिंदू क्लास में ये आपका मुद्दा लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जो ये मैं आजकल अब जो लगाने लगा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इस तरीके से आप देखिएगा जो फ्रंट पे ही क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट मुद्दा सेकंड मुद्दा, इस तरीके से आपको लगा रहता है। आप ही लोग के लिए सुविधा के लिए लगाया जाता है, ताकि आप लोग को जो मुद्दा में दिक्कत है वो आप पढ़ सकें। कितने लोग ऐसा होता है कि मतलब लगता है कि नहीं ये चीज़ तो मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ, कुछ अलग चाहिए, तो भाई आप लीजिए। और अगर आप पढ़ लेते हैं 1 घंटा या 1 घंटा से कुछ ज़्यादा ही क्लास रहता है, 1 घंटा 6 मिनट, लगभग आपका 1 घंटा ही रहता है, ठीक है? तो उतना टाइम आप तो कुछ और चीज़ों में दे देते हो। अगर आपका रिवीजन हो रहा है, जैसे अभी आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कब आया था। तो 2019 में आया था, ठीक है, 20 में आया था, 21 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें होगा क्या, क्या मुद्दा चल रहा है अभी, तो पता है कि आपका जो केरला और तमिलनाडु, जो कर्नाटक, ये सब अपोज कर रहा है इसको। जो ये अपोज करने के पीछे रीजन क्या है कि ये थ्री लैंग्वेज का एक आपका प्लान लाया है, फॉर्मूला लाया है। तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है थ्री लैंग्वेज का फार्मूला? अगर आप उस हमारा जो वीडियो देखे होंगे या जो देखते होंगे करंट अफेयर, तो उनको पता होगा कि थ्री लैंग्वेज क्या होता है। अगर गैर जो हिंदी भाषी जो भी राज्य है, वो वहाँ हिंदी अनिवार्य किया गया है। प्लस में आपको आपको इंग्लिश या अन्य आपको लैंग्वेज वहाँ लेना होगा। वहीं अगर हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पे आपको क्या किया गया है, इंग्लिश प्लस अन्य एक अलग से लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो एक दो और ये अन्य जो लैंग्वेज लेगा 3, तो यही है थ्री फार्मूला, ठीक है? तो अगर आप पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा,
अगर आप क्लास करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जाकर फ़ोकस करके वो क्लास किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्लास लाता हूँ कहीं से भी उठा के लाया, ये भी क्लास आपको ला रहा हूँ तो कहीं से उठा के लाया हूँ क्या? कुछ भी ऐसे ही लाया हूँ। देखिए इसके पीछे जो करवाने के पीछे रीज़न है कि थोड़ा-थोड़ा जो मैं करवाया हूँ, आप लोग को ये बहुत आसानी होगा जब मैं क्वेश्चंस भी आपको ईज़ी क्वेश्चंस भी आज मैं लाया हूँ। ये एक बार आपका नज़रों से गुज़र जाना चाहिए। अब ये भारी भरकम मैं करवाता, 5 घंटा का क्लास में ले लेता, आपके दिमाग में कुछ जाता नहीं। तो धीरे-धीरे ये क्या है कि आपको करवाना है, ठीक है? और इसका एक क्लास और मैं लेके आऊँगा, ये बात ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले स्कीम पे। तो इंस्पायर स्कीम, ये क्या करेगा? इनकरेज अ स्टूडेंट टुवर्ड्स साइंस एंड रिसर्च। ये क्या करेगा? इंस्पायर जो स्कीम है, छात्रों को विज्ञान और अनुसंधान के लिए की ओर जो है ये प्रेरित करता है। कौन? इंस्पायर स्कीम, तो ये याद रखिए। उसके बाद अगले जो स्कीम है, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये क्या करेगा? प्रोमोट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडस्ट्री। उद्योगों में रोजगार बढ़ाने का प्रोत्साहित करता है। अगला है मुद्रा योजना। ये क्या करेगा? प्रोवाइड्स लोन टू स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्धि ये कराता है। अगले स्कीम पे चलते हैं। तो नेशनल एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम। अब देखिए एफोरेस्ट्रेशन के बारे में ये मैं आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ। बायो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है, एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, क्या मैं आपको नहीं कराया हूँ? आप जाकर देखिएगा इन्वायरमेंट का क्लास में, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो आप लोग जब ये जानिएगा इस वर्ड के बारे में कि एफॉरेस्ट्रेशन होता क्या है, तभी तो आप समझ पाइएगा कि ये स्कीम क्या है, ठीक है? देखिए, प्रोमोट्स ट्री प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वृक्षारोपण और वन संरक्षण को बढ़ावा देता है। अगले स्कीम है क्लाइमेट एक्शन प्लान इन इंडिया। ये क्या है? फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। कौन? क्लाइमेट एक्शन प्लान इन इंडिया। अगले प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट डेवलप्स हाईवे एंड रोड कनेक्टिविटी। सड़क और राजमार्ग विकास योजना ये है आपका। सड़क और राजमार्ग ये बनेगा इसके तहत, भारतमाला प्रोजेक्ट। अब ये देखिए उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ये आपका मुद्दा में आया था और मैं द हिंदू में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो जो स्कीम मैं पढ़ाया हूँ वो मैं आपको जहाँ मुझे याद आ रहा है मैं उसे बताते जा रहा हूँ। मेक्स एयर ट्रेवल्स अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सस्ती बनाना, ये इसका स्कीम है, उड़ान स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक। अगले स्कीम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इनकम ग्रुप्स, कम आय वर्ग के लिए जीवन बीमा योजना, ठीक है? अगला स्कीम है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है? तो आपका यहाँ तक जो है पूरे बीमा का जो एक था कि क्या क्या स्कीम है वो हम लोग कर दिए। इसके पीछे रीजन ये था कि आपको ये जरूरी करवाना था एक बार। जो नए बच्चे हैं कभी नहीं ये मतलब कर पाए हैं कुछ रीजनों की वजह से, तो वो या कर पाए हैं जो भी कर भी रखे हैं, उनको क्या होगा एक बार आंखों से ये गुजर गया, आंखों के सामने से। अब आप लोग जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको इनकी जो है दोबारा जो है खुद ब खुद आप लोग रिकॉल करके क्या करते सकते हैं, आप इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है? तो अब और क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए इजी लाया हूँ ताकि आप लोग जो भी है ये आप लोग रिकॉल कर पाए, ठीक है? देखिए क्या है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चंस। पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड्स हाउ मच एनुअल सपोर्ट। पीएम किसान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो बताइए। ए में 3,000, बी आपका 5,000, सी 6,000, डी 8,000। बताइए कितना दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपया देता है। और ये आपका 2-2 हज़ार रुपया
जो है आपका कहीं ना कहीं ये दिया जाता है। ठीक है, 3 किस्तों में ये देता है। अगले प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा दिया जाता है, सीधे आपके खाते में आते हैं। कौन सी योजना 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा देती है, बताइए। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, प्रधानमंत्री जो आपका MVY, ठीक है, और पोषण योजना, बताइए कौन सा देता है। मातृत्व वंदना योजना है ये MVY। तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, आयुष्मान भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 5 लाख रुपया जो गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक का इलाज के लिए ये देता है, बीमा करता है। ठीक है, कौन, आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन इज रिलेटेड टू, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर सप्लाई से, रोड से, हेल्थ से। तो ये तो इजी है, आप लोग बता सकते हैं, वाटर सप्लाई से। ठीक है, वाटर सप्लाई से हर घर जल को, हर घर नल से जल तक उपलब्ध कराना है, और ये ग्रामीणों के लिए भी स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, अगले मुद्दे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये स्कीम किसके लिए है, ये योजना किससे संबंधित है, हेल्थ से, हाउसिंग से, एजुकेशन से, एग्रीकल्चर से। मुझे इसका फुल फॉर्म ही नहीं बताना चाहिए, आपको खुद ये करना चाहिए था, तभी आप लोग बता सकते हैं। चलिए, ये जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउस। ठीक है, अगला है उज्ज्वला योजना प्रोवाइड्स, उज्ज्वला योजना क्या देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, LPG कनेक्शन, लोन्स, इंश्योरेंस, क्या देती है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, LPG कनेक्शन। ठीक है, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम सपोर्ट्स स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सी योजना सपोर्ट, कौन सी योजना है, तो बताइए। मुद्रा योजना है, PM स्वनिधि योजना है, PM जनधन योजना है, PM फसल बीमा योजना है, तो बताइए कौन सा है। ABCD कौन है आपका आंसर, तो ये है आपका आंसर होगा PM स्वनिधि योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुद्रा योजना प्रोवाइड्स, तो मुद्रा योजना जो है क्या देती है, इंश्योरेंस देती है, लोन्स देती है, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, क्या देती है बताइए। तो इसका आंसर होगा ये लोन प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर बी, ऋण देती है। ठीक है, मुद्रा योजना। अगले प्रश्न है कि आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज रिलेटेड टू, यानी PMFBY किससे संबंधित है, हेल्थ से, क्रॉप इंश्योरेंस से, ट्रांसपोर्ट से, एजुकेशन से, किससे संबंधित है बताइए। आपको इजी लग रहा होगा, इजी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी आपको करवा दिया हूँ सर, तो इसीलिए मेरा करवाने के पीछे पर्पस था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस से करता है। अगले प्रश्न है, क्या है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम गिव्स पेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना कौन सी है बताइए। प्रधानमंत्री जल जीवन बीमा योजना, या आपका क्या है कि प्रधानमंत्री सिंचाई बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, या आपका प्रधानमंत्री जो है आवास योजना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए ये दिया जाता है। अगला मिशन है, अगला जो आपका आंसर है ये क्या है, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन किस पर केंद्रित है, फोकस ऑन, तो किस पर केंद्रित, या फार्मिंग पे है, स्किल पे है, हेल्थ पे है, डिफेंस पे है। तो इसका आंसर होगा आपका स्किल पे। ठीक है, कौशल पे। अगले योजना है, कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एज 4, यह योजना किसके लिए है, फार्मर्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्कर्स के लिए। तो ये आपका किसके लिए है बताइए, ये आपका है आपका वुमेन्स के लिए। ठीक है, यानी
महिला शक्ति सशक्तिकरण, यहाँ पे जो सही जो होता है चाइल्ड गर्ल के लिए, ठीक है, बेटी बचाओ बच्चों के लिए है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है आपका, क्या है, पीएम सूर्य घर योजना इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये योजना पीएम सूर्य घर? तो ये हाउसिंग से है, सोलर एनर्जी से है, रोड से है, आपका वाटर से है, तो इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी से। अगले प्रश्न में चलते हैं। 13, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फोकसेस ऑन, जो है किस पर केंद्रित है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जो है ग्रीन हाइड्रोजन, कोल पे है, हाइड्रोजन एनर्जी पे है, ऑयल पे है, गैस पे है, किस पे है? ये आपका है, आपका हाइड्रोजन एनर्जी पे, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है कि भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, भारत नेट परियोजना किससे जुड़ी है? रोड से, इंटरनेट कनेक्टिविटी से, हेल्थ से, रेलवे से, किससे है बताइए? तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे है? लोन स्कीम से है, लाइफ इंश्योरेंस से, पेंशन से है, स्कॉलरशिप से है, बताइए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइफ इंश्योरेंस से, ठीक है, जीवन बीमा है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सिंचाई बीमा योजना किससे संबंधित है? लाइफ इंश्योरेंस से, एक्सीडेंट इंश्योरेंस से, लोन से, पेंशन से, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा? तो ये जो आंसर होगा बी होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है। जब फसल आपकी कोई दुर्घटनाग्रस्त आपका खराब होता है, तो ये सरकार गवर्नमेंट आपको ये बीमा प्रदान करती है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, क्या है कि उड़ान स्कीम जो है, उड़े देश के आम नागरिक, ये योजना किसके लिए है? रेलवेज के लिए है, एयर ट्रेवल्स के लिए है, रोड के लिए है, वाटर के लिए है, तो ये किसके लिए है? आपका एयर ट्रेवल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति इज रिलेटेड टू, तो पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है बताइए? हेल्थ से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एजुकेशन से, डिफेंस से, किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, डेवलपमेंट तेजी से विकास करेगा ये, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे पीएम गति शक्ति अवसंरचना से। अगला प्रश्न है आपका कि पोषण अभियान फोकसेस ऑन, यानी पोषण अभियान किस पर केंद्रित है? एजुकेशन पे है, न्यूट्रिशन पे है, डिफेंस पे है, ट्रांसपोर्ट पे है, तो ये जो फोकस है ये आपका कौन किस पे है? न्यूट्रिशन पे, यानी पोषण पे है, ठीक है, जो आपका महिलाओं हैं और बच्चों के लिए ये पोषण अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, क्या है कि डिजी लॉकर यूज्ड फॉर, डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? बैंकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज के लिए, लोन्स के लिए, या आपका हेल्थ के लिए, बताइए? तो किसके लिए होता है? ये आपका डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज के लिए, दस्तावेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है, दस्तावेज को स्टोर करने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम सपोर्ट्स, यह योजना किसे समर्थन देती है? पीएम विश्वकर्मा फार्मर्स को, आर्टिसियन को, स्टूडेंट को, डॉक्टर डॉक्टर को, किसको देता है? तो ये जो देता है पीएम जो विश्वकर्मा स्कीम, आर्टिसियन को, ठीक है, ठीक है, कारीगरों को, मतलब इसका मतलब होता है कारीगरों, ठीक है, कारीगरों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि मनरेगा जो है, मनरेगा गारंटी क्या देता है? मनरेगा क्या सुनिश्चित करता है? 50 दिन का जॉब, 100 दिन का जॉब, या आपका 200 दिन का जॉब, या आपका 150 दिन का जॉब, बताइए इनमें से कितना कौन सा जॉब देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। तो ये 100 डेज का गारंटी देता है। वहीं आपका अगले स्कीम है, जो क्वेश्चन है, सॉरी,
स्टार्टअप जो इंडिया सपोर्ट्स, स्टार्टअप इंडिया किसे समर्थन देता है? फार्मर्स को, स्टार्टअप्स को, वर्कर को, टीचर्स को, किसको देता है? तो ये किसको देगा? स्टार्टअप को देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट सिटीज मिशन इज फॉर, यह योजना किसके लिए है? स्मार्ट सिटी, रूरल एरियाज के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, फार्मिंग के लिए, हेल्थ के लिए, तो बताइए किसके लिए है? तो ये जो है आपका किसके लिए है? आपका अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन फोकसेस ऑन, जो स्वच्छ भारत मिशन है किस पर केंद्रित है? एजुकेशन पे, क्लीनलीनेस पे, डिफेंस पे, इकोनॉमी पे, किस पे है? तो ये जो है आपका स्वच्छता पे, क्लीन लाइनेस पे। ठीक है, क्लीननेस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना एम्स टू, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, क्या है इसका उद्देश्य? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी समावेशी विकास। ठीक है, क्या है? समावेशी विकास पे फोकस है और इसका उद्देश्य, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बीच विच स्कीम प्रमोट्स इरिगेशन फैसिलिटीज, कौन सी योजना सिंचाई को बढ़ावा देती है? बताइए। पीएम ए वाई है, पीएम के एस वाई है, पीएम जनधन योजना है, या आपका पीएम मातृ वंदना योजना है? तो कौन सा है हमारा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें हर खेत को पानी मिलने वाला बात है। ठीक है, ओके, हर खेत में पानी, तो ये सिंचाई प्रोवाइड करवाता है। अगला प्रश्न है आपका, ई नाम पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है इज रिलेटेड टू, ई नाम प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा हुआ है? बैंकिंग से है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से है, एजुकेशन से है, हेल्थ से है, तो बताइए। तो इसका फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी किससे है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा। अगले प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? एजुकेशन से है, इम्यूनाइजेशन से है, एम्प्लॉयमेंट से है, ट्रांसपोर्ट से है, किससे है मिशन इंद्रधनुष? तो ये आपका किससे है? इम्यूनाइजेशन से, यानी टीकाकरण से है। ठीक है, टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण से है। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना इज फॉर, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है, वर्कर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए है? तो सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है बताइए? ये आपका गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइड्स, स्टैंड अप इंडिया योजना क्या देती है? इंश्योरेंस देती है, लोन टू SC ST वोमेन एंड वोमेन के लिए देती है, पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, क्या देती है आपका स्टैंड अप इंडिया? तो ये प्रदान करेगी आपकी, लोन देती है, किसको? SC ST को और महिलाओं को, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स इज फॉर, नैप्स जो है योजना किसके लिए है? फार्मिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए? तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? स्किल ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। क्या बोल रहा है कि पीएम मातृ वंदना योजना प्रोवाइड्स, क्या प्रदान करता है? पेंशन करता है, फाइनेंशियल हेल्प टू प्रेग्नेंट वुमन करता है, लोन्स प्रदान करता है, इंश्योरेंस देता है। तो ये जो देता है फाइनेंशियल हेल्प टू प्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमन, यानी गर्भवती महिलाओं को क्या देता है? वित्तीय सहायता देता है। कौन? पीएम मातृ वंदना योजना।
अगले जो आपका एमसीक्यू है क्या है? फर्स्ट, विच स्कीम्स फोकसेस ऑन न्यूट्रिशन? कौन सी योजना पोषण पर केंद्रित है? तो बताइए, एनएचएम है, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उड़ान है, कौन है? तो आपके लिए इजी हो गया है अब पोषण अभियान, क्योंकि आप जान चुके हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, क्या है? भारत माला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। जो भारत माला परियोजना है किससे संबंधित है? एयर ट्रेवल से है, रोड एंड हाईवे से है, वाटर से है, या हेल्थ से है? बताइए किससे है भारत माला परियोजना? तो ये आपका है रोड एंड हाईवेज इसमें बनाए गए। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम फोकसेस ऑन। नमामि गंगे कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? एयर पॉल्यूशन पर, रिवर क्लीनिंग पे, रोड्स पर, एनर्जी पर? तो ये कौन सा होगा आंसर आपका? रिवर क्लीनिंग पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना इज रिलेटेड टू। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? हेल्थ से है, एम्प्लॉयमेंट से है, एजुकेशन से है, एग्रीकल्चर से है, किससे है? तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट से है, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है, नेशनल सोलर मिशन फोकसेस ऑन। राष्ट्रीय जो सौर मिशन है किस पर केंद्रित है? कोल पे है, सोलर एनर्जी पे है, गैस पे है, ऑयल पे है? तो ये किस पे है? सोलर एनर्जी पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्कीम प्रोवाइड्स चीप मेडिसिन। कौन सी योजना है जो सस्ती दवाइयाँ देती है? क्या नेशनल हेल्थ मिशन देता है? प्रधानमंत्री बीमा आपका प्रधानमंत्री आपका क्या है आपका भारतीय जन औषधि परियोजना देता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना देता है, या आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना देता है? तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको मैं ये डिटेल में ना बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी याद रखेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज रिलेटेड टू। यह योजना किससे संबंधित है? रोड से है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से है, बैंकिंग से है, एग्रीकल्चर से है, किससे है? तो ये आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है वो किससे संबंधित है? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से संबंधित। तो कंफ्यूज मत हो, या एक बार आयुष्मान भारत है और एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपया दिया जाता है गरीब परिवारों को। अगला प्रश्न है आपको कि ONDC, ठीक है, ये आपका ओपन नेटवर्क जो है आपका इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? एजुकेशन से है, डिजिटल कॉमर्स से है, फार्मिंग से है, हेल्थ से है? बताइए ये किससे है? तो ये आपका किससे है? डिजिटल कॉमर्स से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, लाइफ मिशन इज फॉर। तो लाइफ मिशन किसके लिए है? इकोनॉमी के लिए है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के लिए है, डिफेंस के लिए है, बैंकिंग के लिए है? बताइए किसके लिए है? तो ये आपका किसके लिए है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोवाइड्स। यह योजना क्या देती है? कैश देती है, फ्री फूड फूड ग्रेन्स देती है, लोन्स देती है, इंश्योरेंस देती है? तो क्या देती है? ABCD क्या है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है फ्री फूड ग्रेन्स देती है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, अमृत मिशन फोकसेज ऑन। किस पर केंद्रित है अमृत मिशन? डिफेंस पे है, अर्बन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, एग्रीकल्चर पे है, टूरिज्म पे है, किस पे है अमृत मिशन? तो ये कौन सा हो जाएगा? अर्बन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इज रिलेटेड टू। यह योजना किससे जुड़ी हुई है? फिशरीज पे,
लाइव स्टॉक पे, क्रॉप्स पे, फॉरेस्ट पे। तो ये आपका पशुपालन पे ही है, तो लाइव स्टॉक ये आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि पीएम मत्स्य संपदा योजना किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है, फिशरीज के लिए है, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, बताइए। तो ये किसके लिए है? आपका फिशरीज के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओल्ड सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन, ओनली एग्जाम्स, ओनली थ्योरी। तो ये आपका कौन सा है? मॉडर्न एग्जाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न है आपका क्या कि इंस्पायर स्कीम इज फॉर, इंस्पायर योजना किसके लिए है? फार्मर के लिए है, साइंस स्टूडेंट के लिए है, वर्कर के लिए है, या वोमन के लिए? तो ये किसके लिए है? आपका ऑप्शन नंबर बी साइंस स्टूडेंट के लिए है इंस्पायर स्कीम। अगला प्रश्न है आपका एनर्जी इफिशियंसी मिशन प्रमोट्स, यह मिशन क्या बढ़ावा देता है? तो ये वेस्ट को, एनर्जी सेविंग को, पॉल्यूशन को, इम्पोर्ट्स को, किसको बढ़ावा देगा? तो ये एनर्जी सेविंग को बढ़ावा देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को देगा। और स्कीम का जो जितना भी था क्वेश्चन जो इजी ही था, तो मैं आज ये 50 क्वेश्चन से लाया था इजी क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक कुछ क्लास में इसका योजना का और भी लूँगा, जिसमें आपका योजना पूरे तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से और भी। और इसके बाद जो करंट अफेयर है आपका जनवरी टू आपका अप्रैल तक का जो है वो भी लूँगा अभी ही, ठीक है, इसी में है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये ऑप्शन मैं बता देता हूँ, आंसर जो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ से मेरा चलता है आपका जो करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ वो आपका क्या था कि जो भी मतलब आपके लिए स्कीम वाले जो क्वेश्चन थे ना, क्या आप लोग को और मतलब जो एडवांस लेवल का चाहिए या ना चाहिए वो हमें बताइएगा। अगर चाहिए होगा तो मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं लाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से, आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंटेज इन अप्रैल 2026? बोल रहा है कि आरबीआई ने अप्रैल 2026 में रेपो रेट कितना प्रतिशत पर स्थिर रखा है? ए में है आपका 4.5%, बी में है आपका 5%, सी में है आपका 5.25%, सी डी में है आपका 6%। बताइए, बताइए कितने परसेंटेज है? तो स्थिर जो रखा है आपका 5.2%, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए वैश्विक अस्थिरता और तेल कीमत जो वृद्धि हुआ है ना, अभी जो स्थिर चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? मिडिल ईस्ट में आप लोग देख ही रहोगे कि क्या चल रहा है, जो आपका ईरान और इसराइल के बीच। तो आरबीआई ने क्या कर दिया है कि 5.25% से इसको स्थिर रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो। अगला प्रश्न है आपका कि विच स्टेट लॉन्च्ड सीबीडी सी बेस्ट, आपका इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, सीबीडीसी वेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस। किस राज्य ने सीबीडीसी आधारित राशन प्रणाली शुरू की है? बताइए। ए में महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो ये किसने स्टार्ट किया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर आपका बी गुजरात। गुजरात ने क्या है? सीबीडीसी आधारित राशन प्रणाली लागू किया है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आधार पे ये लागू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न में, इंडिया सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे 2026 विथ लीडर्स फ्रॉम विच ग्रुप? भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 किन नेताओं के साथ मनाया? आसियान देशों के साथ, G20 के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, या ब्रिक्स के साथ? तो ये जो है आपका आंसर है आपका यूरोपियन यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर सी।
यूरोपीय संघ के नेताओं को मुख्य अतिथि बनाया गया था इस बार 2026 में। और भारत यूएई का जो है यू यू ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का संबंध यह मजबूत हुआ इससे, ठीक है। और इसके साथ एफटीए का बात हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी, तो कहीं ना कहीं इस बार ही लागू होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज लैंड स्टैक पोर्टल रिलेटेड टू? तो लैंड स्टैक जो पोर्टल है किससे संबंधित है? ए बैंकिंग से, बी लैंड गवर्नेंस से, सी हेल्थ सिस्टम से, डी एजुकेशन से। बताइए किससे है? तो ये आपका है लैंड गवर्नेंस। देखिए इसमें क्या किया जाएगा ना कि भूमि जो लैंड का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पारदर्शिता सुधारने के लिए ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लैंड स्टॉक पोर्टल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कि विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ एट अराउंड 6.6%? किस संगठन ने भारत की विकास दर लगभग आपका 6.6% बताई है? आईएमएफ ने, आरबीआई ने, वर्ल्ड बैंक ने, नीति आयोग ने। तो ये किसने रखा है आपका? ये आपका वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जब ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन हो रहा था तो इसके तहत ही ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सब 1945 के आसपास ही बना था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था तब उसके बाद। अगला प्रश्न है आपका कि सर्ट इन इशूड इशूड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर विच सेक्टर? सर्ट इन ने किस क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया है? बैंकिंग के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या एजुकेशन के लिए? तो सर्ट इन ने जो जारी किया है आपका स्पेस सेक्टर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ग्लोबल टेंशन इन अर्ली 2026 were mainly due to conflict between which country? तो 2026 के शुरुआत में वैश्विक तनाव जो है ये आपका मुख्य रूप से किन देशों के बीच संघर्ष का कारण था? तो ये आपका था, बताइए, यूएस चाइना के बीच, रशिया यूक्रेन के बीच, यूएसए ईरान के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो ये जो फरवरी में हुआ है ना आपका, ये यूएस और आपका ईरान के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो अभी तक चल ही रहा है। अगला प्रश्न है आपका क्या, देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व वेयर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना था? 500 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर, 697 बिलियन डॉलर या 800 बिलियन डॉलर? बताइए। तो हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व था ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 697 बिलियन डॉलर। तो ये याद रखिएगा, 697 बिलियन डॉलर, 697 बिलियन डॉलर। ओके, अगला प्रश्न है आपका क्या है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो 2026 वाज हेल्ड इन विच पैलेस? विश्व आर्थिक मंच 2026 का कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, दावोस में, पेरिस में? तो ये जो हुआ आपका दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन मार्च 2026 अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में कौन सा त्यौहार जो मार्च में 2026 में मनाया गया? दिवाली, होली, पोंगली या बैसाखी? तो क्या मनाया गया है आपका? होली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया यूए मतलब यूरोपियन यूनियन समिट 2026 मेनली फोकस्ड ऑन विच एरिया? भारत
यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन 2026 मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? एग्रीकल्चर पे, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पे, स्पोर्ट पे या स्पेस टूरिज्म पे? बताइए किस पे फोकस था? तो ये आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पे। ऑप्शन नंबर बी। भारत जो आपका क्या है कि यूरोपियन यूनियन का जो सम्मेलन हुआ ये अभी किस पे था? व्यापार और तकनीक पर ये फोकस था मेरे रूप से। अगला प्रश्न है राइजिंग ऑयल प्राइसेस 2000 इन 2026 मेनली अफेक्टेड व्हिच सेक्टर इन इंडिया? 2026 में बढ़ती तेल की कीमतों का भारत में मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? और आपके पास ऑप्शन है ए एजुकेशन, बी इन्फ्लेशन, सी टूरिज्म और डी स्पोर्ट। तो ये किस पे पड़ा है? आपका इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे पड़ा है। तेल महंगा होने से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे क्या हो गया? महंगाई बढ़ गया है। अगला प्रश्न है आपका विच इंस्टीट्यूशन मैनेजेस इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? भारत की मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सेबी? बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा सही होगा। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ये आपका करता है गवर्नमेंट करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफिस करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कौन सा कि सर्ट इन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो सर्ट है इन है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका कार्य करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री? बताइए ए बी सी डी कौन सही है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि विच रीजन्स क्राइसिस अफेक्टेड ग्लोबल ऑयल सप्लाई इन 2026? 2026 में किस क्षेत्र के संकट ने वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किया है? यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या साउथ अमेरिका? बताइए ए बी सी डी कौन है इसमें से जो इफेक्ट कर रहा है आपका आंसर? तो ये जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिडिल ईस्ट। मध्य पूर्व जो है वो संकट से ही आपका ऑयल का वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, जो अभी ईरान और इसराइल वगैरह जो जैसा अभी चल रहा है वार, और उसमें यूएस भी शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेंट्रल आपका बैंकिंग डिजिटल करेंसी? ठीक है, सीबीडीसी। ठीक है। तो ये क्या है? मतलब बोल रहा है इसका उद्देश्य क्या है? रिप्लेस बैंक्स, प्रोवाइड डिजिटल करेंसी, इंक्रीजेस टैक्सेस, कंट्रोल पॉपुलेशन? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी, प्रोवाइड डिजिटल करेंसी। नाम ही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है आपका विच बॉडी रिलीज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट? भारत की विकास दर का अनुमान किस संस्थान ने जारी किया है? आरबीआई ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूएनडीपी ने? तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड बैंक ने, जो कितना लगाया है? 6.6%। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी, ठीक है, मेजर्स रेफर टू व्हाट? तो ये क्या है? मित व्ययता इसको बोला जाता है। ठीक है, मित व्ययता। मित व्ययता का माप का अर्थ क्या अर्थ होता है? इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, ठीक है, ओके, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग मनी, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स? तो बताइए क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सही है? तो मित व्ययता जो है माप जो है कि रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी खर्चा में खर्चा को कम करने का उपाय हो, मित व्ययता
कम खर्चा। अगले प्रश्न है आपका, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? दिवाली को, ईद को, होली को, क्रिसमस को? तो किसको कहा जाता है? होली को। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है आपका, इंडियाज इकोनॉमी इन 2026 इज कंसिडर्ड? तो 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे माना गया है? स्लोवेस्ट ग्रोइंग, स्टेबल बट डिक्लाइन, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी? बताइए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। मतलब वैश्विक संकट के बाद भी भारत जो है तेजी से बढ़ रहा है, उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था ये बता रहा है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट सीबीडीसी बेस्ड ऑन पीडीएस? ये फिर से दोबारा लग गया है, तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, जो दोबारा है उसको हम लोग नहीं करेंगे। अब इसका देखिए क्या बोल रहा है, सीबीडीसी स्टैंड फॉर व्हाट्स? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है हम लोग से, तो बताइए क्या है? सेंट्रल बैंकिंग बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल कैश, सेंट्रल ब्लॉकचेन डिजिटल कॉइन, कंट्रोल बैंकिंग डिजिटल कोड? बताइए कौन सही होगा? तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, और ये केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी आपका आरबीआई के द्वारा भारत में जारी किया। इंडिया strengthened its relations with which organization in February 2026? तो फरवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ संबंध मजबूत किए? एशियान आसियान के साथ, नाटो के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, सार्क के साथ? किसके साथ किया है? तो ये आंसर है आपका सी, यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन किया है। ठीक है, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, राइजिंग टेंशन बिटवीन विच टू कंट्रीज अफेक्टेड ग्लोबल स्टेबिलिटी? किन दो देशों के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्थिरता को प्रभावित किया है? इंडिया चाइना ने, रसिया यूक्रेन ने, यूनाइटेड स्टेट ईरान ने, जापान कोरिया ने? बताइए। तो ये कौन सा आंसर होगा? सी, यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान। ठीक है, इसके कारण ही तेल की कीमत बढ़ गई और जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस? तेल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या था? रोजगार बढ़ना, महंगाई बढ़ना, निर्यात बढ़ना, कर कम होना? तो आंसर क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपका, क्या बोल रहा है कि विच सेक्टर वाज which sector saw expansion due to central bank digital currency implementation? सीबीडीसी लागू होने से किस क्षेत्र में विस्तार होगा? एग्रीकल्चर में होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होगा, टूरिज्म में होगा, सपोर्ट स्पोर्ट में होगा? किस में होगा? बताइए। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि व्हाट डज जियो पॉलिटिकल टेंशन मीन? मतलब भू राजनीतिक तनाव का अर्थ क्या होता है? लोकल डिस्प्यूट, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, या इकोनॉमिक ग्रोथ? तो ये जो होगा आपका आंसर, बताइए क्या होगा? तो ये आपका होगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सीबीडीसी इन इंडिया? भारत में सीबीडीसी जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेबी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है? कौन है? बताइए। तो ये आपका है कौन सा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो देश का मतलब भारत में तो है आरबीआई, लेकिन जो देश का केंद्रीय बैंक रहता है ना, वो ये
आपका डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोल रहा है कि देश का जो केंद्रीय बैंक रहेगा वो करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि व्हाट वाज ए की फोकस ऑफ इंडियाज गवर्नेंस फाइनेंस गवर्नेंस इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में भारत की शासन व्यवस्था का मुख्य फोकस क्या था? मिलिट्री एक्सपांशन से, डिजिटल गवर्नेंस पर, टूरिज्म प्रमोशन पे, स्पोर्ट डेवलपमेंट पे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल गवर्नेंस पे। सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दिया था। अगले प्रश्न है आपका कि इंडियाज स्ट्रेंथेड डिफेंस कोऑपरेशन विथ विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया? यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रसिया के साथ, जापान के साथ। तो ये जो किया है आपका जापान के साथ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि सर्टीन इशूड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर विच सेक्टर इन मार्च। तो ये दोबारा आ गया है स्पेस सेक्टर के ही। मार्च 2026 में सर्टीन ने किस क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किया? तो स्पेस सेक्टर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए, ये भी कर चुके हैं कि सर्टीन वर्क्स अंडर किस मंत्रालय के अंदर? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जो कर लिए हैं उसके ये ये भी देखिए कर लिए हैं। किन देशों के तनाव के कारण वैश्विक बाजार को प्रभावित हुआ है? तो यूएस, ईरान। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लग गए हैं दोबारा। अब इसमें देखिए कि मार्च 2026 में प्रमुख आर्थिक चिंता क्या थी? तो ये आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई, क्योंकि ये आप लोग करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। साइबर सुरक्षा नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीजेस इंटरनेट स्पीड, प्रोटेक्ट डिजिटल सिस्टम, प्रमोट टूरिज्म, रिड्यूस टैक्सेस। तो ये क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट डिजिटल सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका कि विच सेक्टर रिसीव्ड स्पेशल सिक्योरिटी फोकस इन इंडिया ड्यूरिंग मार्च 2026। मार्च 2026 में भारत किस क्षेत्र को विशेष सुरक्षा फोकस दिया? तो इस बार जो कौन सा आंसर होगा बताइए? एग्रीकल्चर, स्पेस, स्पोर्ट, टूरिज्म। तो किस पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेस पर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व अप्रैल, ये हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। कितना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल में? तो $697 बिलियन, 697। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या है कि अप्रैल 2026 में तेल कम, ये भी कर लिया है मिडिल ईस्ट के कारण। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि भारत की जो 6.6% विकास दर का अनुमान किस संस्थान ने लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने लगाया। ठीक है, तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्लास इसका जो करंट का क्लास पूरे तरीके से चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, ताकि आप लोग को जो 4 फाउंडेशन कोर्स आ रहा है उसमें आपको शामिल किया जाए। तो पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी हो तो 4 फाउंडेशन कोर्स में उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।